मेरे मालिक 60 साल के बूढ़े और नेक दिल इंसान थे। वह रोज मुझे 100 रुपए देते और कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी यह काम कर देती क्योंकि मैं उन्हें बुजुर्ग समझ के सेवा कर दिया करती थी। एक दिन जब मैं उनके कमरे में आई तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे 500 रुपए देकर जो कहा वो सुनकर मैं कांपने लगी। मेरा नाम गुनगुन है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर सके। मेरे 2 भाई हैं और दोनों मुझसे बड़े हैं। मेरे मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरीके से हमारा पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से मेरे भाई भी काम पर लग गए थे। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मेरी माँ ने स्कूल से मेरा नाम कटवा दिया। मैंने माँ से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर मेरी माँ ने एक न सुनी और 12 साल की उम्र में ही मेरी माँ ने मुझे एक घर पर काम पर लगा दिया। मेरे मालिक के घर पर 60 साल के बूढ़े मालिक दीनाराम अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 14 साल का था। उसका नाम रवि था। वे मुझसे बस 2 साल का बड़ा था। कभी कभी मैं उसके साथ बात करती तो रवि की माँ गुस्सा हो जाती और कहती, यह तो काम वाली है, रवि तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता वो मुझसे बात करता। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आई हो। मैंने कहा हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया। मेरा काम मेरे मालिक दीनाराम की सेवा करना था। मैं दिन भर इसी घर पर रहती और मालिक की सेवा करती थी। मालिक 60 साल के तो थे पर देखने में 40-50 लगते थे। उनका शरीर तो काफी हट्टा कट्टा था, लेकिन अब मैं बड़ी होने लगी थी और रवि भी अब बड़ा हो चुका था और जब भी मौका मिलता तो मुझसे बात करता था। पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरी मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और कहा कि मेरे घुटनों की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी मेरी पगार 8,000 ही थी। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो वो मेरी माँ को ही दिया करते थे। मैंने उनके घुटनों की मालिश के लिए हाँ तो कर दी, पर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था। लेकिन वह ठहरे बुजुर्ग इंसान। मैं हल्के हाथों से उनके घुटनों की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम करने लगी। करीब 1 घंटे तक मैंने उनके घुटनों की मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गई। अगले दिन फिर मैं काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से मालिक दीनाराम ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे घुटनों की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 100 रुपए दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मुझसे ये काम करवाते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी और मेरी जान ही निकल गई। मालिक ने मुझसे कुछ अजीब बात कही जिसे सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं सोचने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, वो मुझसे चाहते क्या हैं। अब मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटनों की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? जरूर इसमें उसका गलत मकसद छिपा हुआ है। मालिक दीनाराम मेरी तरफ देखने लगे। शायद वो मेरा रिएक्शन नोट कर रहे थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मन कर रहा था अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसके घुटनों की और पैर की मालिश की और अपने घर चली आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम पांचों काम करते थे और हमारे घर पर टीवी फ्रिज सब कुछ था, क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी मेरी माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता था। मैं उन्हें बता नहीं पाई कि आज मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस बात से डरने लगी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर मैं काम पर नहीं गई और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। मैं सोची मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगी, पर मैं दीनाराम के पास अब नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक ही रास्ते में मुझे रवि मिल गया और वह मुझसे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई।
मैं पिछले 2 सालों से रवि को जानती हूँ और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने कहा, रवि मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती, मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है, वरना वह मुझे डांटेगी। मेरी बात सुनकर रवि चौंक उठा और कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी। कहकर मैं चुप हो गई थी। मैं इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही नेक दिल है। हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2,000 जोड़ रहे हैं। अब तुम्हारे 2 साल का 24,000 रुपये अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वह तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह थोड़े से गांव ख्याली के हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई थी, हो सकता है कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। बेचारे 60 साल के बुजुर्ग हैं और वो मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी का पैसा भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में मैंने क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगी और दीनाराम फिर से मुझे अपने पास बुला लेते और 100 रुपए देकर कहते कि मेरे घुटनों की मालिश कर दो। वह आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे ये काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ही घबराहट होती थी, पर मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो कि मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी कि रवि की माँ कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपने पैर हटा लिए। 1 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रवि अपनी मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और रवि की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2,000 रुपये देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें पैसे का बहुत लालच था और मेरी माँ ने मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रही थी। मैं रवि को भी बुलाकर कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रवि ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान है। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी पोती की नज़र से देखते हैं। मैं रवि से कह नहीं पाई कि वह मुझे किस नज़र से देखते हैं। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुकी थी। अब 2 दिन मुझे उनके साथ बितानी है। रवि और उसका परिवार चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनते ही मालिक ने मुझे आवाज लगा के बुलाया। उसने कहा, बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम मेरे सर की मालिश कर दो। उन्होंने 500 रुपये निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। कहा, आज थोड़ी देर तक मेरे सर की मालिश करो। रात के 8 बज चुके थे। मालिक ने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू करना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुकी थी। अब उनके सर की मालिश करो। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 500 के नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया क्योंकि मेरी माँ मेरे कमाए हुए सारे पैसे ले लेती थी और मुझे कुछ भी नहीं देती थी। मैं एक्स्ट्रा पैसे से अपने लिए कुछ ले लेती थी और कुछ खा लेती थी जो मेरा मन करता था। मैंने उनसे पैसे ले लिए और रवि ने मुझे बार बार कहा था कि उनके दादाजी एक नेक दिल इंसान है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही हैं। खाना खाने के बाद डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर आई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन दीनाराम ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे सर की मालिश करने के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर में जाकर 2 दिन आराम कर लेना। रवि और उसका परिवार वापस आ गया था, पर मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी
और घर जाकर मुझे डर के मारे बुखार आ गया था। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे पूछने लगी। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने बताया कि जब मालिक दीनाराम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जिस नज़र से वो मुझे देखते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह सब सुनते ही मेरी माँ अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी नहीं भूल सकती। वह सीधे मालिक के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरी बेटी को क्या कहा है। बदले में मेरी माँ ने उनसे 50,000 रुपये मांगे। मालिक बहुत डर गए थे क्योंकि मैं नाबालिग थी और वह बुरे तरीके से फंस जाते, और उन्होंने माँ को तुरंत 50,000 रुपये दे दिए और वादा किया कि वह मेरी शादी रवि के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और वापस से पढ़ाई करने लगी, और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने मेरी शादी रवि के साथ करवा दी। अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी वहाँ की मालकिन बन गई हूँ। मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही रवि के दादाजी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वह ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी, क्योंकि शायद उनको जाते जाते एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो बहुत ही बड़ा पाप था। इसलिए उन्होंने बहुत सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मैंने रवि को कभी भी नहीं बताया कि उनके दादाजी ने मुझसे क्या कहा था और किस नज़र से देखा करते थे, क्योंकि रवि अपने दादाजी को एक अच्छे इंसान समझते हैं और मैं यह सब कुछ बताकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसके दादाजी ही नहीं बल्कि मेरी माँ भी इसकी जिम्मेदार थी। भगवान इस तरह का दिन किसी बच्चे को ना दिखाए जो मैंने देखे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।